हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो यहाँ पर हमारे साथ एक और हमारे रैंकर हैं, 284 रैंक है इनका, पवनदीप सिंह। सो सिंह इज किंग यहाँ पर है हमारे साथ में। सो पवन, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। एंड बात करते हैं आगे पवन से। ये जो है गेट एकेडमी के वीओडी यूज़र रहे हैं और इनकी जो जर्नी है उसके बारे में जानते हैं। प्लस सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कैसे इन्होंने अपना इस लॉकडाउन के पीरियड में कैसा इनका टाइम रहा, क्योंकि अभी सब चीज़ें अनलॉक हुई, अभी सब चीज़ें ओपन हुई हैं। सो पवन, कहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से हूँ। और मैंने गेट एकेडमी का बीओडी कोर्स यूज़ किया है। अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन में पूरा ही घर पे ही था। और तो इसीलिए मैंने बीओडी कोर्स का दिया था और उसको यूज़ किया था। ओके। सो पवन, ये जी बताइए मुझे कि गेट करना है, ये जी आपके माइंड में कब आया और कैसे आपने, बिकॉज क्या होता है कि आप ये वाला पार्ट पूरा ड्रॉप लेके आपने प्रिपरेशन करी है, तो जब भी इंसान जी ड्रॉप करता है किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए तो उसको कहीं ना कहीं माइंड में ये होता है कि यार, मतलब बाकी मेरे साथ वाले आज कहाँ पे हैं, मैं ड्रॉप लेके इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। या ड्रॉप जी लेते टाइम इंसान के मन में दुविधा होती है, असमंजस की भावना होती है, थोड़ा सा थॉट वेरिएशन करता है। तो आपके बिल्कुल। साथ ऐसा क्या था? सर एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ट्वेल्थ के बाद में कोटा में एक ईयर ड्रॉप लिया था। ओके। तो सपना था तभी से ऐसा कि आईआईटी कर जाना है, और मेनली सपना ये था कि जिंदगी के साथ कुछ अच्छा करना है। बहुत बढ़िया। तो वो आईआईटी जाना था, परंतु हो नहीं पाया कुछ वहां पे मेरा। फिर मुझे एक प्राइवेट कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन करनी पड़ी। पर फिर मैं कॉलेज में जाके पहले तो इतना नॉलेज नहीं था। हालांकि ये था कि सेकंड ईयर के में ही मेरे को मेरे टीचर्स ने बता दिया कि हाँ भाई ठीक है, तुम पढ़ने में डिसेंट हो, तुम्हारा एक ये गेट तरह का एक एग्जाम होता है, तुम्हारा ये सपना है, तुम ऐसे कर सकते हो। तो मेरे को मेरे टीचर्स ने गाइड किया। ओके। उस टाइम पे मैं उस टाइम में मैं इतना सीरियस लेकिन हो नहीं पाया। मैं यूट्यूब से पढ़ता था, पर यूट्यूब के साथ पढ़ने की एक ये प्रॉब्लम थी, लाइक उस टाइम पे तो बिल्कुल कंटेंट भी नहीं था। जब मैं सेकंड ईयर में प्रिपरेशन कर रहा था, यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि डेप्थ नहीं समझ में आती थी, पता ही नहीं चलता था कि मतलब ये जो सामने वाले टीचर ने पढ़ाया है, जो भी सर से मैंने पढ़ा है, वो इनफ है या नहीं है। हाँ। ओके। ठीक है। तो और प्लस उस टाइम पे मैं खुद ऐसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहता था। मेरे को लगता था इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो फिर बंध जाऊंगा, है ना, कि फिर ऐसा करना ही करना है। तो मैं वो एक ऐसा कि चलो ठीक है, कुछ और भी कर लेंगे साथ में, देखते हैं, करते ओके। हैं करते हैं ऐसा करके मैंने सेकंड ईयर में मैंने कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ा। मेरे को याद है, मैं जो कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते थे मैं सारे यूट्यूब से ही पढ़ता होता था। ओके। लेकिन वो बस ये कि यार कॉलेज के एग्जाम तो निकल जाते थे, पर वो गेट के लेवल का था नहीं था, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता था। उसके बाद में फिर मेरा फाइनल ईयर भी आ गया। पर फिर मैंने फाइनल ईयर मैंने डिसाइड किया कि तब तक बहुत लेट हो चुका था। एक्चुअली वो एक एक गलती कि मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने सोचा कि गेट एकेडमी का कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे ही रिलीज भी हुआ था। और धांधे सर का मैंने यूट्यूब का चैनल भी देखा था, और वहां से भी मैं पढ़ चुका था पहले भी, तो मेरे को पहले से ही पसंद थे। तो उस टाइम पे ये था कि पहले इतना ऑनलाइन किसी का था ही नहीं, गेट एकेडमी का ही पहले सबसे ऑनलाइन आया था। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिंपली गेट एकेडमी का जो ऑनलाइन कोर्स है वो मैंने ले लिया। उसके बाद में मैंने उससे पढ़ाई करी। और फिर हालांकि मेरा उस टाइम पे इतना अच्छा हो भी नहीं पाया था। वो इसलिए क्योंकि मैं तब भी इतना सीरियस नहीं था, मैं कोर्स लेने के बाद भी सीरियस नहीं था, मैंने सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं करे। तो सब्जेक्ट ही मैं तीन नहीं, चार ये सब्जेक्ट होता लेकर है। चला गया था। ये होता है कि आ, दो तीन चीज़ें इसमें होती है, मुझे ऐसा लगता है। जो सीरियसनेस है उसको आने में भी टाइम लगता है, और प्लस जी बिल्कुल। आप जो है जब कोर्स लेके, क्या दो तीन चीज़ें होती है, जब आप डिसाइड करते हो, लेट डिसाइड होता है तो उस टाइम पे सीरियसनेस वैसे भी धीरे से आपके अंदर नहीं आ पाती है। और जी कई बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है यार कर लेंगे कर लेंगे, और उसके चक्कर में फिर कंप्लीट जी नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ऐसा ही हुआ था। मतलब उस हाँ। टाइम पे मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत कर रहा हूँ, पर वो बहुत था नहीं। था नहीं, मैं हाँ। बेटर कर सकता था, पर वो चीज का रियलाइजेशन जब तक हुआ तब तक मेरा फाइनल ईयर निकल चुका था। फिर मुझे लेना पड़ा ड्रॉप। फिर मैंने क्या ड्रॉप लेके फिर उस साल मैंने बहुत बहुत सीरियसली प्रिपेयर किया। मैंने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर किए, सारा कुछ मेहनत किया। लेकिन फिर उस टाइम पे मेरे साथ गलती ये हो गई कि मैंने टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया, और मैं रिवीजन भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि गेट बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस मांगता है। मतलब क्वेश्चन देख के आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। अगर करना आपको क्या है? वो नहीं आ रहा है तो आपको आप टेस्ट सीरीज में फिर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करोगे, लेकिन मेन पेपर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो प्रेशर ही अलग होता है, वो माहौल ही एक्चुअली अलग होता है। एक्चुअली गेट जो है, जब हम लोग पढ़ते थे धांडे सर से, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ धांडे जी सर। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो सर हमेशा ये बोलते थे कि आप क्वेश्चन देख के रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जी है ना, कि भाई आपको पता चल गया कि चलो इस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको अपने जी टॉपिक में कॉपी का वो पेज याद आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है जो आपने करना है इस जी क्वेश्चन के साथ में।
जी तो जी वो जी। रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस और बार जैसा आप बता रहे हो तो मेरे को अपना भी पार्ट याद आ रहा है, क्योंकि मेरे को भी रिलेट करने में काफ़ी लगता था यार ये पता नहीं कैसा। और कई बार ये रिवीजन, मुझे ऐसा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये, स्टूडेंट लोगों को भी यही लगता है, और जो मैं इतने सालों का पढ़ा रहा हूँ तो उसका एक्सपीरियंस ये बोलता है कि भाई रिवीजन की कमी के कारण ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% ट्रू है सर। रिवीजन की कमी के कारण ही हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। जब तक आप 4 5 7 बार मेन नोट्स को नहीं पढ़ लोगे, हाँ। तब तक वो आएगा नहीं। हमें लगता है कि क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उस टाइम पे वो आ जाता है, पर यस। जैसे आप नया सब्जेक्ट पकड़ोगे पुराना भूल जाओगे। तो अनलेस एंड अनटिल आप 5 7 बार पूरा कोर्स रिवाइज कर चुके हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको तुरंत क्वेश्चन देख के क्लिक कर जाए कि हाँ अभी करना है। प्लस सेकेंडली एक और चीज भी है कि आप क्वेश्चन के टाइम पे सिर्फ क्वेश्चन ही बना रहे हो, आप आगे का नहीं सोच रहे, पीछे का नहीं सोच रहे। करेक्ट। ये चीज भी नहीं आ पाती अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत अच्छा रिवाइजर रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी हो। हाँ, तो जिद्दा ये चीज है। सिद्धू मूसे वाला बोलता है, एक बारी होर है। एक बारी और तो सर, वो एक बारी और एक बारी और एक एक बारी बारी और होर, करके यस। कई बार करना पड़ता सर। कई बार करना पैंदा ते। मैं अपने इनको स्टूडेंट्स को बता दूं कि हम लोग इस रिकॉर्डिंग के पहले हम लोग थोड़ी देर पंजाबी में बात कर रहे थे, तो वो हमारे अंदर आ गया था कि यार अब पंजाबी में डिस्कशन होने वाला है कि हिंदी में होने वाला है। फिर मैंने कंट्रोल किया, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, हिंदी में अपन बात करते हैं। ਤੇ ਪਵਨ ਉਸ ਤੋਂ बिल्कुल। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਇਹ उस तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੇਟ 2022, ਤੇ जी ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, जी। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ सर ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। एक चीज सर ये आ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡ੍ਰੌਪਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, है ना। राइट। ये आई मीन मैं फिर शायद आई थिंक पंजाबी बोलने लग पे हैं, नहीं बट कोई नहीं, जो पंजाबी ये हिंदी मिक्स चलूगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही ओके चैनल है। ओके 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 सर जी। तो गल मतलब बात ये कि अगर हमको ये लगता है कि फाइनल ईयर अगर कोई बंदा ड्रॉपर है कि कोई बात नहीं, उसके पास तो पूरा टाइम है भाई, वो तो कर लेगा ये, पर जो उसकी मेंटेलिटी है ना उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो नॉन ड्रॉपर है उस टाइम पे फाइनल ईयर वाले बच्चे जो भी है सर, आपके साथ वाले सारे प्लेस हो चुके हैं, राइट, और कहीं ना कुछ कमा रहे हैं। आपको पता है कि बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, पर वो कमा रहे हैं। आप अभी भी बच्चों के जैसे अपने घर वालों से पैसे ले रहे हो, है ना, बार बार कि हाँ पापा इतने भेज दो इतने भेज दो ऐसे करके। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज हर्ट करती है, आप शो करो या ना करो, घर वाले शो करे या ना करे, पर कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब तो हो जा, ठीक है भाई, इतने साल हो गए, 4 साल और भी पढ़ा दिया, डिग्री ले ली, कुछ तो कर। तो वो चीज सर, ड्रॉपर की फीलिंग जो है वो तो एक ड्रॉपर ही समझ सकता है। तो उसके बाद में ये भी है कि हालांकि हाँ ये है कि टाइम पूरा मिलता है, तो उसमें भी मैंने ऐसा किया कि इस बार मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया। मैंने रिवीजन का भी अच्छा खासा टाइम रखा, प्लस कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स की थे जिनको मैंने चूज किया कि मैं इनको रिपीट करूंगा, क्योंकि बाकी सारे में जैसे जो कई सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको मैं ऑलरेडी एक बार अच्छे से कर चुका था, 2 बार भी अच्छे से कर चुका था। तो मैंने चूज किया कि अभी ये मेरे दिमाग में है, इनको मैं रिवाइज करके रिवाइव कर सकता हूँ, मतलब रिवाइज करके रिवाइव कर सकता हूँ। लेकिन जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें कि मेरा अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ भूलता हूँ, या मेरे को लगता है कि मेरे को एक बार और पढ़ना चाहिए, तो उन सब्जेक्ट्स को मैंने एक बार फिर से पढ़ा। ऐसे सितंबर एंड तक ही आई थिंक मेरा सारा कुछ ही जो जो नए नए सब्जेक्ट थे वो मैंने सारे समाप्त कर लिए। उसके बाद में फिर मैंने शुरू किया रिवीजन स्टार्टिंग से। बहुत फिर बढ़िया। मैंने इसी तरह करते करते 4 या 5 बार एटलीस्ट, 5 या 6 बार तो एटलीस्ट मैंने पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर ही लिया। प्लस शॉर्ट नोट्स मेरे पास लास्ट ईयर के बने बनाए थे, लेकिन मैंने मेरे को ये चीज मतलब ये भी अब सुनी सुनाई बातें होती हैं, हम हर टॉपर को सुनते हैं कि सिर्फ शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट। तो मैंने सारे बना रखे थे, पर मैंने रियलाइज किया कि वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, शॉर्ट नोट्स वर्क करते ही नहीं है मेरे लिए। मैं मतलब उतना सा लिमिटेड कंटेंट पढ़ के मेरे को ये लगता था छूट गया है मेरा, कुछ तो छूट छूट गया गया। है, मतलब जो मैंने पढ़ लिया वो तो याद आ जाएगा, जो नहीं पढ़ा वो मेरे को याद नहीं आएगा। सही बात है। तो इस चक्कर में फिर मैंने शॉर्ट नोट्स को जैसे दफा किया, मैंने कहा नहीं अपन मेन नोट्स से पढ़ेंगे। तो फिर मैंने हर बार हर सब्जेक्ट को मैंने मेन नोट्स से ही पढ़ा, पर मेरे पास इतना इनफ टाइम था कि मैं मेन नोट्स से भी पढ़ लेता था। और ठीक है, मतलब 2 बार 3 बार पढ़ने में टाइम लगता है, पर उसके बाद में फिर आपको पन्ने ही पलटाने होते हैं, वो फिर आपके दिमाग में धीरे धीरे काफी हाँ, चीजें बैठने क्योंकि लगती हैं। उस रिवीजन, एक्चुअली रिवीजन वर्ड ही ऐसा रखा गया कि रिवीजन मतलब भाई एक बार देखना है, पढ़ना नहीं है, री स्टडी जी नहीं है, ये जी रिवीजन है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए फिर मैंने अपना सारा सिलेबस और सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर मैंने उसका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया। मैंने टेस्ट सीरीज भी आई थिंक दिसंबर स्टार्टिंग से देना शुरू कर दिया था। उसके बाद भी टेस्ट सीरीज एक्चुअली मतलब मॉक मैंने दिसंबर से देना ओके। शुरू कर दिया था। बाकी सब्जेक्ट वाइज वगैरह तो मैं टॉपिक वाइज तो मैं पहले से भी दे रहा था। अच्छा पवन, एक मेरा सब्जेक्ट क्वेश्चन वाइज है। हाँ हाँ, जी सर सॉरी जी टू पूछो। इंटरप्ट। जब अपन जैसे कोर्स से जब अपन पढ़ रहे थे, वीओडी कोर्स से जब आप पढ़ रहे थे, तो उस ड्यूरेशन में जी जब जी आप नोट्स बना रहे होगे, तो वो जी नोट्स फॉर्मेशन वाला पार्ट कैसा रहता था? सब्जेक्ट के साथ साथ वो पॉज करके लिखना होता था,
कैसे उसको आप जी। मेंटेन करते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम करने में तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जी सर, फर्स्ट टाइम पे मेरा यही रूटीन था कि मैं वीडियो देखता था, पॉज करता था, नोट्स नोट कर लेता था, प्लस मैं ट्राई करता था कि ऐसा नोट्स बनाऊं कि वीडियो को दोबारा रिविजिट ना करना पड़े। और ओके। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही हुआ, मेरे को वीडियो रिविजिट बहुत ज्यादा कम करनी पड़ी। मैंने नोट्स में सारा कुछ जो मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत छोटा सा भी डाउट अभी है मेरे मन में, तो मैं सोचता था कल को ये बड़ा ना बन जाए, तो इसको आज ही राइट। खत्म कर देते, लिख लेते हैं, है ना। प्लस राइट। मैं फिर स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना, अलग अलग कलर से लिखना लड़कियों के जैसे। और फिर उसके नहीं, बाद लड़कियों के में जैसे नहीं, ये हर गेट एकेडमी का स्टाइल एक्चुअली। ओके सर, बिल्कुल अलग बिल्कुल, अलग हाँ जी, कलर से। टीचरों ने बिल्कुल बोला था, पर ऐसे लड़के लोग जल्दी फॉलो करने को राजी नहीं होते ना। हाँ। पर अपन ने किया, अपन ने पूरा किया। प्लस हर एक लेक्चर में ऐसे लेक्चर नंबर लिख देता कि लेक्चर नंबर 1 में ये कंटेंट है, फिर लेक्चर नंबर 2 में ये कंटेंट है, फिर ऐसा कि अगर छोटे छोटे लेक्चर है तो ऐसा 5-7 लेक्चर के बाद में फिर मैं 2 पेज छोड़ देता था कि कल को इसमें कुछ और ऐड करना पड़ सकता है। तो इस तरह करके नोट्स काफी ज्यादा खूबसूरत बनाए, और उसका फायदा भी हुआ कि जब मैं मेन नोट से पढ़ रहा था तो मेरे को मतलब वो बोरिंग सा, इतना बोरिंग नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर बेसिक बेसिक लिखा होगा तो थक भी जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते। तो इसको मैंने इंटरेस्टिंग में, चाहे शॉर्ट ट्रिक्स लगानी हो, चाहे अपना कुछ लिखना हो, कोई ट्रिक लिखनी हो, तो उस तरह करके लिखा हुआ था। हर बहुत एक चीज बढ़िया। का ट्रिक था अपने पास। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी। टेस्ट जी। सीरीज जब दे रहे थे तो उस टाइम पे गेट एकेडमी के अलावा भी, भले ही नाम अपन नहीं लेंगे, बट एक दो जी। टेस्ट सीरीज और ली होगी साथ में। हाँ जी सर जी, ली थी, बिल्कुल सभी टॉप टॉप की ले रखी थी। चलो 3 टेस्ट बढ़िया। सीरीज यूज की थी मैंने सर। बहुत ही बढ़िया। तो जब टेस्ट सीरीज देते जी। थे तो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता था कि हो सकता है आपका अच्छा आता हो, बट फिर भी कभी मार्क्स कम आते हो तो लगता हो यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, ये वाली फीलिंग सर कभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, झटका लग जाता है। आई मीन हम जितना मर्जी बोल लें, हम खुद को जितना मर्जी समझा लें कि भाई कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता हाँ, है, खुद सबके को साथ होता है, शाबाशी ऐसे दे दिया, करके, नहीं लेकिन यार सर कोई झटका बात नहीं, लगता अगली है। बार नहीं हाँ करेंगे। हाँ, पर बिल्कुल फिर सर, लेकिन सर झटका तो लगता है, मतलब डिमोटिवेशन होता है। प्लस फिर उस टाइम पे तो आप किसी को ऐसा बता भी नहीं सकते, शर्म भी आती है कि भाई, मतलब मेरे तो मिनिमम, मैं लाइक इस बार तो मैं इतना पढ़ चुका था, इस बार मेरा मिनिमम नंबर 47-48 के ही करीब गया था 100 में बहुत से। बढ़िया। वो भी पेपर जब डिफिकल्ट हो जाता था तो 47-48 इतना ही गया था। लेकिन इनिशियली मतलब इतना भी आ जाता था तो बुरा लगता था, क्योंकि मेरे नॉर्मली मेरे जो मार्क्स थे मेरे टेस्ट सीरीज में वो 60 प्लस ही रहते होते थे, तो कभी ऐसा 47-48 ऐसे भी आ हाँ गया तो फिर। तो लगता। प्लस ऐसे पेपर में, जो पेपर में मैं जानता हूँ कि मैं बेटर कर सकता था, मुझे लगता था मैं मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि मेरी रैंक बहुत खराब आ गई, तो उस टाइम पे लगता तो था। पर ये आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी उसको भूल के या उसके ऊपर फिर से काम करना शुरू कर देते हो, मतलब उसके बोझ के तले दबे नहीं रहने का कि यार अब तो क्या बोलते हैं 48 नंबर आ गया है, इतना कम, या जितना भी भाई और पहले तो उससे बहुत ज्यादा कम आता था, मतलब 10-10 12-12 नंबर भी आए एक जमाने में। तो मतलब ऐसा उसके वो सोच के कि मैं तो अब यार इतना पढ़ चुका हूँ, इतना पढ़ चुका हूँ, है ना, और मेरे से बन नहीं रहा। प्लस मेन ख्याल दिमाग में ये आता है कि ये मेरे मेन पेपर में भी हो सकता है। हाँ। ऐसा हमेशा यही दिमाग में ख्याल आता है कि यार आज हो गया, कल को फिर से हो सकता है ना। पर नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और प्लस अगर हम सोचेंगे कि हो जाएगा तब तो डेफिनेटली ही हो होगा जाएगा। ही। ठीक है। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टेस्ट भी तो इतने सारे देने ही हैं, दिए ही हैं, और ऐसा सोचो कि कोई दिक्कत नहीं है। सोच लो कि उनमें से कोई एक सच हो जाएगा, ये वाला सच नहीं होगा, ऐसा खुद को बेवकूफ बना के समझा लेने का। सही बात है। ये तो बहुत ही जी। अच्छी बात है कि खुद को मोटिवेट करने के लिए। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब ऐसा होता है यार कुछ काम नहीं आ रहा, ये मेरे को जी। पवन दीप सिंह का जानना है कि नहीं जी। सर, अब मतलब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, या मतलब ऐसा लग रहा है यार कुछ तो डिप्रेसिंग सा फील हो रहा है, तो उस जी। चीज़ से बाहर निकलने के लिए अपन क्या करते थे? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात अगर बता दूं, जी। जी। जैसे मैं गाने सुन लेता हूँ, है ना, मैं पंजाबी जी। गाने लगा लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ, यार ठीक है जी। चलो हो गया, जी। है हाँ ना। जी। वी रोलिंग सुन लेते हैं, आजकल आ रहा है नया गाना, हम्म। है ना। हाँ श्योर। हाँ। हाँ जी। तो ये कर लिया कि भाई सिद्धू मूसेवाला सुन लिया, तो गाना सुन जी के थोड़ा बिल्कुल। रिफ्रेशमेंट आ जाता है। तो पवनदीप हाँ क्या जी। करते थे, ऐसा कुछ अगर फील होता था उस टाइम पे तो? सर डीमोटिवेटिंग अगर जब भी फील होता था तो एक चीज तो हाँ जी, मैं पंजाबी गाने मैं भी खूब सुनता हूँ, ठीक है, एक तो अपन ये काम कर सकते हैं। बाकी सेकेंडली, या तो मैं सो जाता था या फिर मैं बात कर लेता था, किसी से बात कर लेता था, ऐसे बंदे से जो गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, जो मुझे पता है कि भाई गेट के बारे में बात नहीं करने वाला ये, ठीक है, ये अपनी इधर उधर की बातें करेगा, या ऐसे मतलब मूड डाइवर्ट करने का ट्राई कर लेते थे, अपन कर लेते थे। ठीक है, अगर शाम ज्यादा रात हो गई है तो ठीक है, छोड़ो अब कल ही देखेंगे, देखा जाएगा, ऐसे करके छोड़ देता था उसको। मैं अगले दिन कर लेता था, या फिर ऐसा करता था कि कुछ और पढ़ लो, कोई बात नहीं है, एप्टीट्यूड लगाने बैठ जाते थे, एप्टीट्यूड लगा लेंगे, कुछ नहीं बहुत होगा, तो बढ़िया। ऐसा सोच लेता था। चलो जी। यार, ये और मैं अभी तक जितने भी सेशंस अभी तक मैं लिया हूँ तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग रहा, बिकॉज बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि स्टूडेंट के साथ मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, और मेरे को अच्छा फील हुआ जब बात अपन किए तो। जी। अभी ऑफलाइन में हाँ भी जी। क्लास हम लोगों की होती है, तो मैं पूछता हूँ यार कितने लोग जो हैं यहाँ पे पंजाबी या फिर सरदार है, हाथ ऊपर पंजाबी। करो।
तो वो मेरे को एक लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि यार खुल के बोलते हैं, है ना, मतलब हाँ जी। अलग ही। सो पवन, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। जाते जाते थैंक मैं यू चाहता सर। हूँ कि यार सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो ऐसा रहा है कि अभी 2 साल से जो चीज़ें हुई हैं कोविड और ये सब के कारण ना, जी तो बहुत सारे बच्चों को तो अवेयरनेस ही नहीं है। जो बच्चे खुद, जी पता हाँ, पहले क्या होता था, लेगेसी होती थी कि भाई सीनियर कर रहा है गेट, हाँ जी गेट ये कर रहा है, हाँ भैया हम भी गेट कर रहे हैं, हाँ हमारे जूनियर भी करेंगे। तो वो एक लेगेसी होती जी थी। अब 2 साल से जो ब्रेक हुआ है कॉलेज का, जी तो अभी जो बच्चे देखेंगे उनको भी गाइडेंस देना इंपॉर्टेंट है। और आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है ये भी बताना, क्योंकि नॉर्मली जी एक बार नॉर्मल रैंक लाके, थाउजेंड्स में रैंक लाके अपन जब हंड्रेड्स में आते हैं, तो एक अंदर से जी मोटिवेशन भी रहता है, प्लस ये भी रहता है कि हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। तो जी। दो सजेशन चाहूँगा मैं। एक कॉलेज में जो ओके। बच्चे हैं उनके लिए, कि अभी उनको क्या जी करना चाहिए, कैसे क्या क्या करें। और जी चूंकि आप गेट एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो मैं कभी भी ऐसे बायस्ड होके नहीं बोलूँगा कि आप बोलो गेट एकेडमी का ले लो भाई कोर्स और पढ़ो। बट हाँ जो जी। बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, तो जी। उनके लिए क्या सजेशन होगा कि भाई डरो मत यार, ड्रॉप ले लो, क्योंकि अभी रिजल्ट आया, हम्म, बहुत सारे लोगों जी का 8,000 10,000 भी रैंक आया होगा। जी वो छोड़ देंगे, कुछ उनमें से छोड़ेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जी। सजेशन होगा, एज यू आर अ ड्रॉपर। अच्छा सर, पहले कॉलेज वालों की बात कर लेते हैं। कॉलेज में जो बच्चे तो अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, पहली चीज मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये कि अगर पहले तो आप मन बना लो कि हाँ आपको गेट करना ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा ऑप्शन मत रखो, पर अपना ये है कि भाई सीरियसली अटेम्प्ट देना ही देना है, करना ही करना है, आईआईटी करनी ही है, जो भी है, क्योंकि अब जॉब का तो नहीं बोलूंगा, पर आईआईटी करनी ही है, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो भी। उसमें मैं बोलूंगा कि गेट एकेडमी की किताबें ये वो ले लो, चाहे वो मैथ वाली किताब होगी और एप्टीट्यूड वाली, एटलीस्ट ये दो ले लो। या और गेट एकेडमी का मॉड्यूल में कोर्स भी आता है ना, ऐसा अपन की सब्जेक्ट वाइज टाइप से भी दे देते हैं, अक्सर दे देते हैं, तो वो आप मैथ एप्टीट्यूड ले लो, करो। क्योंकि वो इसलिए करो क्योंकि अगर आपका कल को मन चेंज भी हो जाएगा ना, तो भी वो हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आप प्लेसमेंट में मान लीजिए अगर बैठना है तो कोई बात नहीं, एप्टीट्यूड आपने पढ़ रखा है, एप्टीट्यूड आपकी हेल्प करेगा कल को। उसको यूज करके आपको देना है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। आप ये स्कॉलरशिप बंदा टेस्ट बता होगा। रहा है हैक, आ, ये बंदा बता रहा है हैक। ये नहीं बंदा सर हैक बिल्कुल बता आप, रहा है। अरे सही नहीं है। सर, अब मैं सिस्टम में रह लिया तो इतना मेरे को हाँ पता हाँ है ना, हाँ कोई बात नहीं, हाँ, आप सही दो, है। बिल्कुल आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो। आप अच्छे से पहले से प्रिपेयर करके दो, क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपेयर करने के बिना देने वाले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा ही, मिल ही जाएगा, बहुत हाई चांस है कि मिल जाएगा ठीक अगर आपने है, मेहनत करी ठीक, होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आप कोर्स ले लो, चाहे जितना भी आपको डिस्काउंट मिलता है ना, वैसे भी डिस्काउंट रहता है, पर उससे आपको थोड़ा और ज्यादा मिल सकता है, आप डिस्काउंट लो, कोर्स लो। उसके बाद में आप करो पढ़ना अपना शुरू, और सिंसियरली पढ़ते रहो, कभी ये मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है, क्योंकि टाइम नहीं है। एग्जैक्टली, अभी यस। मैं देखता हूँ कि सर थर्ड ईयर के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, मतलब कोई टॉप 500 में आ रहा है, कोई 200 के अंदर आ जा रहा है, मतलब सोचिए वो बंदा टॉप 200 में अगर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो बंदे ने सेकंड ईयर से पहले से प्रिपरेशन शुरू कर रखी होगी, उसके दिमाग में फर्स्ट ईयर से था कि हमें करना है, भाई ऐसे सोते मत रहो, है ना। पवन, मैं कल एक और इंटरव्यू लेने वाला हूँ, आज तो अभी लेट हो गया, अभी जी 10 बज रहा, हो सकता है वीडियो 12 बजे या 11 बजे है। जी रैंक 7 थर्ड ईयर। जी। बताइए। तो सर वो बंदा फर्स्ट ईयर से पढ़ नहीं रहा होता अगर, तो उसका कभी नहीं आता। हम बहुत डिफिकल्ट तो है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, पर बात ये है कि आसानी से कुछ मिलता भी तो नहीं है, मतलब अगर आपको 12-14 हजार की जॉब करनी है तो ठीक है, वो आसानी से तो नहीं मिलेगी, पर हाँ फिर भी उसमें भी रिलेटिवली रगड़ना आसानी से पड़ेगा तो मिल भाई। ही जाएगी। हाँ सर रिलेटिवली, पर गेट के कंपैरिजन में तो सर वो इजी हाँ, है ना। पर ये तो हमारी मतलब सर हर कोई चाहता है, हर मिडिल क्लास में, या इनफैक्ट अमीर तो चाहता है कि और अमीर बन जाए, पर मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सोचना कि अपने को जिंदगी में अच्छा करना ही है। डिमोटिवेशन से क्या होगा, अगर आपके सीनियर्स ने कभी नहीं करा कोई बात नहीं, मेरे भी किसी सीनियर ने बहुत अच्छा कभी परफॉर्म ऐसे करा नहीं जिसका मुझे पता हो, ठीक है, अपन ही थे, अपन ने कहा कि नहीं अपने को तो करना है ऐसे करके, अब जूनियर्स तो करेंगे। अब जूनियर्स करेंगे, बिल्कुल सर, जूनियर्स कुछ कुछ कॉन्टेक्ट में आते भी हैं, आए भी हैं, जो चाहते भी जाना है, टीचर भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बोलता हूँ कि मैम जो भी अगर बच्चा करना चाहता हो तो आप उसको ऐसे ऐसे गाइड कर देना है जो भी है, क्योंकि कॉलेज के टीचर्स के साथ क्या हो जाता है ना, कई बार वो भी आउट ऑफ टच हो जाते हैं ना गेट से, क्योंकि वो भी बस अपना कॉलेज का पढ़ा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कॉलेज का पढ़ा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो उनको भी उतना ज्यादा रहता नहीं है। बच्चे को ही आई थिंक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि और किसी की जिम्मेदारी नहीं है, स्टूडेंट की खुद की जिम्मेदारी है खुद की अच्छा करना। जिम्मेदारी, एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। तो कॉलेज वालों के साथ तो ये हो गया, फिर उसके बाद में आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा हो गया। गेट के साथ तो सर सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि मतलब अगर ठीक है, अगर आप 500 के भी अंदर हो ना सर, तब भी आपके पास एक अच्छे आईआईटी से एमटेक करने का ऑप्शन है, मतलब
अगर हम जैसे और कोई एग्जाम देख लें, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देख लें या यूपीएससी, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देख लें, उसमें तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी है कि सर अगर आप कट ऑफ के बाहर गए तो चले ही गए, ठीक है, गेट तो बेस्ट है। आई थिंक अगर आपको एग्जाम किसी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो गेट से बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट। एनआईटी भी मिलेगा सर, टॉप एनआईटी भी काफी अच्छा है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा तो टॉप एनआईटी तो मिलेगा ही ना, अगर आप अच्छे से मेहनत करो मैं तो हो ही एक नहीं और सकता। चीज बताता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन पवन। हाँ जी सर। हमारी एक स्टूडेंट थी मेरे ख्याल से उसका 2300 रैंक था शायद। यूट्यूब पे जी है उसका, इसी चैनल पे वीडियो है। अ, दीक्षा शायद नहीं, नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा। जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही उसका 2300 रैंक था। ट्रिपल आईटी बैंगलोर से वो बच्ची पढ़ी है। जी और उसका फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और कैंपस प्लेसमेंट जो उसका रहा वो 20 लाख के पैकेज का हुआ। जी। और सर इवेंचुअली मैटर तो यही करता है ना, मतलब सच्चाई लास्ट है, मैटर तो यही करता है कि आप लास्ट यही जिंदगी है। में ओवरऑल एंड में कितना अच्छा करते हो। बिल्कुल। एग्जैक्टली जैसे अच्छा। धंधे सर बोलते हैं तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। जैसे कौन बोलते हैं? धंधे सर बोलते हैं अच्छा। कि तो मैटर तो यही करता है कि एंड में कितना अच्छा कर एंड रहे में हो। आप कितना अच्छा करते हो, एग्जैक्टली अब जी लास्ट आ जी। जाती है बात की ड्रॉपर के लिए। ड्रॉपर के लिए क्या सजेशन होगा, क्योंकि ड्रॉपर अभी सर डरेगा। ड्रॉपर के हाँ दिमाग में जी आएगा कि भाई मेरा 10,000 रैंक आया, मैं छोड़ता हूँ, अब मेरे से नहीं हो पा रहा। जी उसके लिए क्या सजेशन? जी। सर ड्रॉपर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखिए रिस्क तो लेना बनता है, रिस्क मतलब अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल रिस्क लो। आप ये मत सोचो कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, ठीक है मानता हूँ एक एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो रिस्की तो है ही है, लेकिन ये है कि वो रिस्क आपको आई मीन अगर आप अपने साथ वालों से एक साल पीछे होते भी हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप 10 साल आगे भी तो चले जाओगे, बहुत तो आप बढ़िया। वो देखिए ना। अगर अगर आप मान लीजिए एक साल पीछे हो भी गए तो ठीक है, एक ही साल पीछे हो गए ना, लेकिन जाने का आगे मतलब प्रॉफिट भी तो देखिए ना कितना ज्यादा मिल रहा है अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो। और सर होते हैं मैक्सिमम केसेस में सक्सेसफुल, मैंने देख रखा है, बच्चे हो जाते हैं। बस ये है कि थोड़ा एग्जाम के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रह जाती है कि कई थोड़ा सा ऊंच नीच में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये है कि अगर आपने मेहनत करी है तो ये तो गारंटी नहीं है कि आप अंडर 100 आ जाओगे, नहीं, लेकिन आपके साथ अच्छा जरूर होगा, ये गारंटी तो है ही है। सर कुछ नहीं तो आप आदमी अपनी आदतें चेंज करता है ना, मीन मेहनत करना सीखता है सर, मेहनत करना सीखता है, वही बहुत बड़ी बात है। जो इस फील्ड में काम नहीं आएगा कल को कुछ और करोगे उसमें काम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बहुत ही बढ़िया यार पवन। और बहुत अच्छा मेरे को लगा। और मैं अभी मन में, तुम अभी बात कर रहे थे तो मन में टाइटल सोच रहा था कि मैं इसका टाइटल क्या होना चाहिए इस वीडियो का। समझ रहे हो, मन ओके में मैं सोच रहा था इसका टाइटल क्या होना चाहिए, कि ओके। रिस्क रिस्क से रिलेटेड टाइटल हो या कैसा। मन में मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छा। सारी तुमने बातें करी हैं कि अब ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट इसको अपलोड किया जाएगा। मस्त। चलो ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू आप सो तो मच। अच्छे हो बहुत। हाँ। आप तो सर टाइटल रखने में अच्छे भी बहुत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गेट से रिलेटेड कुछ भी हो, गेट अकेडमी का कोई प्रोडक्ट हो, तो धंधे सर ने बताया कि टॉपिक ज्यादातर आप ही रखते हो, आप ही चूज करते हाँ, हो, चाहे निंजा ऑलमोस्ट टेक्निक हो या कुछ भी हो। ऑलमोस्ट मैं ही हूँ। मैं बिल्कुल। ऐसा थोड़ा सोचता भी हूँ ना कि ये होना चाहिए, हाँ ऐसा हाँ होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, आप सर कर सकते हो। आप बिल्कुल अच्छा टाइटल रखोगे, मुझे आइडिया है, मुझे पता है। ठीक है पवनदीप सिंह यार, जी। बहुत बहुत अगेन आने वाले जो भी अपने फ्यूचर प्लान है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और थैंक यू जो भी सर, स्टूडेंट थैंक को यू। इतना अच्छे से आपने गाइड किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपन रात को थैंक यू सर, इतने थैंक यू। इतने रात को बजे भी अपन लगे पड़े हैं। और जी बिल्कुल। एफर्ट मार रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली स्टूडेंट अगर दो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख के अगर मोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में, कुछ अच्छा कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग को और कुछ भी नहीं चाहिए यार। बिल्कुल सही बात है सर, और ठीक है। जरूरी है, मतलब प्रॉब्लम तो यही है कि मिडिल क्लास आदमी, मतलब मिडिल क्लास जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है करना, एग्जैक्टली, राइट। यस। यस। उसके लिए तो बिल्कुल अलग एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। एग्जैक्टली। चलो फिर, जी। चंगा। ओके सर। चंगा ठीक। सर जी, सत चलो, श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई, चलो बाय बाय। हाँ। चंगा सर जी, बाय। बाय।